सभी को नमस्कार। स्टडी एट होम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में मैं जो वीडियो लाया हूँ ये जो आपका कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 है, उसका सेकंड पार्ट है, खासकर प्रश्नावली 1.1 का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको एक प्रश्न पहले ही करा दिया था। प्रश्नावली 1.1 पे हम थे। तो आज जो हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें जो फर्स्ट पार्ट था 135 और 225 का मासापा, ये हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पहले ही कर चुके हैं। तो आज जो हम शुरू करेंगे इनके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, और इसके अलावा जो खासकर नीचे के जो क्वेश्चन हैं 2, 3 और 4, 5 बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ विद स्टडी एट होम। तो आइए देख लीजिए, मैंने जो है यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट का थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे नोट कर रखा है। तो इसमें आप देखिए 196 और 38,220 का हमें महासपा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड द्वारा निकालना था। तो इसमें हमें क्या करना है, देखना पड़ेगा कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। तो 196 छोटा है तो 196 को बाहर लिखेंगे और 38,220 को अंदर। अब 196 से इसको हमें डिवाइड करना है। तो 196 का पार्ट हम 382 में ही पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, 38 में तो पढ़ेंगे नहीं, छोटा है, और ज़्यादा में भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 382 में हम पढ़ सकते हैं। तो 196 से एक ही बार जाएगा ये, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए 6, यहाँ 7 रह जाएगा, फिर धाई लेंगे, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 2 रह जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 186 बचा। जब तक ऊपर से उतारने के लिए कोई संख्या है तो उतारेंगे। और यूक्लिड डिवीजन मेथड में मैंने जैसे आपको बताया था कि हम यहीं पे डिवाइड का निशान लगा देते हैं और अगली संख्या उतार लेते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं करते हैं जब तक आपके पास ऊपर से उतारने के लिए कोई संख्या है। तो अभी हम जो है 1862 में अब 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये 9 बार जाएगा, 1764 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 98 बचेगा, और अभी भी उतारने के लिए हमारे पास 0 है तो हमने 0 उतार लिया। तो अभी भी हम यहाँ डिवाइड का निशान नहीं लगाएंगे। और अब 196 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं तो ये पूरा पूरा यहीं कट हो गया। दैट मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड 196 से ही हो गया। तो इसलिए 196 और 38,220 का जो मासापा होगा, यानी जो महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF होगा, वो 196 होगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में देखिए क्या होगा, 867 और 255 का हमें मासापा निकालना है। तो छोटा कौन है, 255, इसको हम बाहर लिखेंगे और 867 को अंदर। अब 255 का पहाड़ा 3 बार अगर हम पढ़ते हैं तो 765 हो जाएगा, जो कि इससे कम है, 4 बार में ज़्यादा हो जाता है। इसको माइनस करा तो 102 बचा। अब उतारने के लिए नहीं है ना कुछ, तो अब यहाँ हम डिवाइड का निशान लगा देंगे, और अब जिस संख्या से पहले डिवाइड किया था वो हम यहाँ उतार लेंगे, और 102 का पहाड़ा 2 बार में चला जाएगा 204, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं तो 51 बचा। उतारने के लिए अब कोई और नंबर नहीं, फिर यहाँ डिवाइड का निशान लगा देंगे और 102 को यहाँ उतार देंगे। अब 51 से 102 पूरा पूरा 2 बार में चला जाएगा और पूरा पूरा यहाँ पे कट हो गया, कुछ आपका रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये हो गया कि 51 से पूरा पूरा डिवाइड हुआ, तो इसका जो मासापा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, HCF जो हो गया वो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ना कि जो मैंने लिख रखा था गलती से 102। तो 51 इसका मासापा हो गया। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था एक्सरसाइज में। इसमें जो देखिए दूसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। ठीक है। तो अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए किस प्रकार होगा। तो देखिए ये हमने सॉल्व करके रख रखा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझते हैं, आइए ध्यान से। प्रश्नावली 1.1 में उसमें कहा गया था कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो इस रूप का होता है। प्रश्न में ये कहा गया है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 का। इन तीनों रूप मैंने यहाँ नोट कर लिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि q, उसमें ये भी कह रखा है कि q जो है वहाँ पे कोई भी पूर्णांक है। तो कोई भी पूर्णांक है तो पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 या माइनस की भी संख्या आप इसमें ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि q के मान 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हैं, और q के मान जो है हम इन दी गई संख्याओं में रखकर चेक करेंगे बारी बारी से। हमें ये साबित करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, यानी इसमें आप q का मान, q जो है कोई भी पूर्णांक है, यानी q का मान आप कुछ भी रख कर देखें तो इससे हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ये बात हमें साबित करनी है। तो हमने क्या करा, 6q+1 में q की जगह पर 0 रख कर देखा। अब 6q के साथ मल्टीप्लाई में, तो q की जगह जब 0 रखेंगे तो 6 0 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, +1 हमने ऐसे उतार लिया, 6 की 0 से मल्टीप्लाई हुई 0 हो गया, +1 हमने ऐसे उतार लिया। तो आपका जो है यहाँ पे 0 में 1 ऐड करके क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 कैसी संख्या होती है, विषम।
अब इसी में ज़रा क्यू का कोई और नंबर रख कर देखते हैं, ज़रा 1 रख कर देखते हैं। तो अगर मैं क्यू की जगह 1 रखता हूँ तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 6 + 1, यानी 6 + 1 आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 भी क्या संख्या है, विषम हो गई। फिर 6 + 1, अब इसमें क्यू की जगह 2 रख कर देखा तो 6 दूनी 12, 12 आ गया, प्लस 1 13 आ गया। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गई आपकी विषम संख्या हो गई। तो इस तरीके से हर बार हम क्यू की जगह कोई भी नंबर रख कर देख रहे हैं तो विषम आ रही है, और भी संख्या आप रख कर देखेंगे तो विषम ही आ जाएंगी। लेकिन हमें 1-2 बस करके दिखाने हैं ताकि प्रूफ कर सकें कि हाँ बात साबित हो रही है। तो हमने लिख दिया कि अतः सिद्ध हो गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q + 1 रूप का है। अब इसी प्रकार हम बाकी के लिए चेक करेंगे, 6q + 3 के लिए भी और 6q + 5 के लिए भी। तो आइए देखते हैं 6q + 3 के लिए अगर हम चेक करते हैं तो इसमें भी q की जगह मैंने 0 रखा तो 6 की 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, जो कि विषम संख्या होती है। और नंबर रखकर देखो 1 अगर आप रखते हो q की जगह तो 6 × 6 आ गया, प्लस 3 6 और 3 9 हो गया, तो ये भी विषम साबित हो गया। अब हम जरा इस वाली संख्या में रखकर देखते हैं 6q + 5 में। तो q की जगह यहाँ भी 0 रखते हैं तो 6 की 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 ही हो जाएगा, और प्लस 5 ऐड करेंगे तो 5, जो कि विषम नंबर है, विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है। ऐसी सिमिलरली इसमें भी q की जगह अगर हम 1 रख कर देखते हैं तो 6 × 6 + 5 11 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या है। तो अतः 6q + 1 6q + 3 6q + 5 हमने सब में q के अलग अलग तरीके के मान रख कर देख लिए, और हर बार हमें विषम संख्याएं आई तो लिख दिया कि अतः 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 विषम पूर्णांक को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इतना जो है सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, दूसरा तो मैंने आपको समझा ही दिया। तीसरा प्रश्न अगर हम देखें इस एक्सरसाइज में कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी मार्च करने का मतलब परेड ही करना। लाइन ऐसी लगनी है, इसमें इधर से देखो उधर से लाइनों की संख्या बिल्कुल क्या रहेगी, बराबर रहेगी। एक लाइन में जितने लोग होंगे उतनी ही लाइनें होंगी, है ना। तो ऐसे मार्च करना है 616 वाली सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली के पीछे करना है, बैंड के पीछे, वो बैंड है 32 सदस्यों वाला। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जिनमें अधिकतम संख्या पूछी जा सकती है, तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या निकालना पड़ता है, महत्तम समावर्तक निकालना होता है। तो हमें 32 और 616 दोनों का ही क्या निकालना पड़ेगा, महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये तो आसान है, इसमें पता चल गया कि हमें 32 और 616 का महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है, दोनों का भाग विधि द्वारा या फिर गुणनखंड विधि द्वारा भी जो है महत्तम समावर्तक हम निकाल सकते हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया गया, तो हम विभाजन विधि द्वारा ही इसका निकालेंगे। इतने में आपको चौथा प्रश्न भी समझा देता हूँ। चौथे प्रश्न में क्या कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यानी इसमें हमें अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये बात साबित करनी है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप ले लें, कोई भी, और अगर आप उसका वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं, तो वो हमेशा किसी भी पूर्णांक m के लिए, मतलब m का मान किसी भी पूर्णांक m के लिए का मतलब हो गया कि m का मान कुछ भी हो सकता है, तो वो जो होगा 3m या फिर 3m + 1 के रूप का होता है। ये बात हमें साबित करनी होगी। तो आइए इन दोनों प्रश्नों के सॉल्यूशन समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको पांचवा प्रश्न भी बता देता हूँ। पांचवें प्रश्न में ये कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि चौथे प्रश्न में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग साबित करना है कि वो 3m और 3m + 1 के रूप का होगा, दो ही रूप साबित करने हैं। जबकि पांचवें प्रश्न में किसी पूर्णांक का घन, यानी कि उसका घन करना है, क्यूब करना है, उसकी घात 3 लगानी है, तो वो इन 3 रूपों में साबित करना है, 9m 9m + 1 और 9m + 8। तो आइए इन तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन एक साथ देखते हैं, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रश्न का, और उसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो देखिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा मैंने अभी आपको समझा दिया था, मैंने तीनों प्रश्न एक साथ पढ़ दिए थे अभी, और वही 3 प्रश्न रह गए इस एक्सरसाइज में, फिर वो कंप्लीट हो जाएगी। तो तीसरा प्रश्न ये था कि एक 616 लोगों की एक सेना थी जिसको 32 लोगों का एक बैंड है, आर्मी बैंड, उसके पीछे मार्च करना है, और उन्हें इस प्रकार मार्च करना है कि वो समान स्तंभों में रहें। तो हमें वो स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी थी। तो ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो हमें क्या करना होता है, मासापा निकालना होता है। तो 32 और 616 का हम मासापा निकालेंगे, तो क्योंकि 32 छोटा है 616 से, तो 32 को बाहर 616 को अंदर लिखेंगे। अब 32 का पढ़ा सीधे 616 में ना पढ़कर 61 में भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए हम पहले 61 में पढ़ेंगे। और 32 से कम 32 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हमने एक ही बार पढ़ा और 32 लिख लिया। माइनस करा, यहाँ पे 29 बचा, ऊपर से 6 उतार लिया, क्योंकि उतारी हमने संख्या, तो अभी हम यहाँ पे डिवीजन का साइन नहीं लगाएंगे। अभी 32 का पढ़ा, अब 296 में भी पढ़ेंगे, तो जाएगा 9 बार।
जो कि 288 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है। तो अब हम यहाँ डिवीजन का साइन लगाएंगे, और 32 से, क्योंकि पिछली बार हमने डिवाइड दिया था, तो 32 को हम यहाँ उतार लेंगे, और 8 चौक 32 पूरा कट गया। तो क्योंकि पूरा 8 से कट गया, तो 8 क्या हो गया, इनका मासापा हो गया। यानी कि जो अतः स्तंभों की जो अधिकतम संख्या पूछी थी वो मासापा होगी, और मासापा कितना आया है आपका 8, तो 8 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में ये कहा था कि हमें ये सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, उसका जो वर्ग होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसका जो वर्ग होगा वो हमें साबित करना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जहाँ m के बारे में इन्होंने कह दिया था m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो अब क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी तो करना पड़ेगा, तो वो धनात्मक पूर्णांक भी चाहिए। तो हमने मान लिया कि x है वो कोई पूर्णांक, और हम x के मान जो कुछ इस टाइप के मान लेंगे। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो ऐसे पूर्णांकों के लिए हम x का मान कुछ इस टाइप का मानेंगे। ये आप याद कर लीजिए, ये वाले मान, इस टाइप के प्रश्नों में हमें ये मान ही मानने हैं, 3q+1 और 3q+2। ये एक ऐसी संख्या है इसमें आप q का मान कुछ भी रखो तो आपके शुरू के जो बिल्कुल पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कहा गया है उसमें, तो इसलिए वही आपको प्राप्त होंगे। चाहे जैसे मान लीजिए आप q का मान 0 रखते हो तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी पहला पूर्णांक 0, दूसरा 1, और यहाँ 0 रखते हो q का मान तो दूसरा पूर्णांक 2, और आगे रखोगे तो और बड़े बड़े पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्त हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होंगे, तो इसलिए हमने ऐसे रूप माने कि जिससे हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हो। अब इसमें कहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें साबित करना है। तो पहला पूर्णांक हमने 3q लिया, तो इसका वर्ग करेंगे। अब 3q का वर्ग करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर q²। अब इसको जो है 9q² में 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, 3 या 9 होते हैं क्योंकि, तो यानी 3 × 3q² लिख लिया। अब इस 3 को तो जो है हम अलग ही रहने देंगे, इस 3q² की जगह पे हमने एक नया अक्षर लिख लिया m, यानी 3m बन गया। ये 3 इसकी जगह पे हमने m मान लिया, तो 3 की m से मल्टीप्लाई होकर 3m हो गया, और बता दिया कि यहाँ हमने m जो है किसको माना है, 3q² को माना है। तो देखो हमने एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का साबित कर दिया, 3m रूप का। आगे नहीं आ गया यहाँ पे 3m। अब बाकी का देखते हैं, यानी कि हमें जब भी इन धनात्मक पूर्णांकों का जब भी वर्ग करेंगे तो या तो वो 3m के रूप का आएंगे या इस रूप का आएंगे, इन दोनों के अलावा कभी नहीं आएगा, चाहे हम इसका वर्ग करें, चाहे इसका वर्ग करें, चाहे इसका। अब चलिए इसका चेक करते हैं 3q+1 का। तो यहाँ तो एक फॉर्मूला बनेगा, a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, और a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, एक बार a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 के साथ a और b मल्टीप्लाई में 2ab, इसके बीच में भी लिख सकते हैं आप b² को बाद में भी। तो इसे a मानिए, इसे b, तो एक बार a का स्क्वायर होगा यानी 3q का स्क्वायर, फिर एक बार b का स्क्वायर होगा यानी 1 का स्क्वायर, और एक बार 2 के साथ 3q और 1 मल्टीप्लाई में आ गया यानी 2ab हो गया। ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, q² ऐसे आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 6, 6 × 6 6q हो गए। अब हम 9q² ऐसे उतार लिया, 6q को इधर कर लेंगे, 1 लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि इसमें अगर किसी में 1 आ गया दैट मीन्स आपका ये वाला रूप आ सकता है, तो हमने 1 को लास्ट में लिख लिया। अब इसमें से हम 3 आ तो ज़्यादा सकता है, इसमें कॉमन q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन हम इसमें खाली 3 कॉमन लिखेंगे क्योंकि हमें 3m चाहिए। तो हम 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 बचेगा फिर भी, और q² बचेगा, और 3 दूनी 6 होते हैं तो यहाँ 2 बचेगा और q बचेगा, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। 3 हमने केवल इन दोनों में से कॉमन लिया, 1 को अलग रहने दिया, और इस पूरे की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक नया अक्षर m रख देंगे, 3 ऐसे आ जाएगा और +1 ऐसे आ गया, जहाँ m का मान मैंने देखिए लिख दिया है 3q² + 2q है, यानी जिसकी रख रखा है। तो हमने कहीं ना कहीं इस वाले पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का साबित करके दिखा दिया। अब तीसरे का वर्ग करके देखते हैं 3q+2 का। इसका भी a+b की घात से हम सूत्र खोलेंगे, तो एक बार a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 के साथ ये दोनों गुणा में आ गए, तो 3q का स्क्वायर 9q² हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 × 6 6 दूनी 12q हो जाएंगे, फिर 9q² ऐसे आ गया, 12q को इधर लिख लेंगे, 4 को इधर लिख लेंगे। अब क्योंकि इसमें 1 नहीं आया तो हम 4 को तोड़ेंगे 3 + 1 में, 1 फिर भी अलग करेंगे क्योंकि हमें ये वाले दोनों रूप साबित करने हैं। तो अब इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे हम, और लेंगे 3 ही कॉमन, भले कुछ भी आ रहा हो। तो 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3 बचेगा, 3q², 3 चौक 12, 4q बचेगा, और 3 × 3 तो यहाँ 1 बचेगा, और ये वाला 1 अलग रहा। और इस पूरे की जगह पे अब हम क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो ये 3 आ गया, ये पूरे की जगह पे m आ गया +1, तो फिर से देखो 3m+1 यानी ये वाला रूप आ गया, और बता दिया जहाँ m का मान ये पूरा है, ये इधर बता दिया। तो इस तरीके से प्रश्न हो गया साबित। अब जो 5वां और आखिरी प्रश्न था उसमें कहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन आपको साबित करना था, और वो बताना था कि वो इन तीनों रूप का होगा, इन तीनों रूप का।
तो धनात्मक पूर्णांक तो मैंने बताया कि हमेशा यही मानना है, x हमने फिर से मान लिया कि x कोई पूर्णांक है और तब मान लिया x के यही मान जो पिछले ऊपर वाले प्रश्न में माने थे 3q 3q+1 और 3q+2। तो अब की बार हम इनका घन करेंगे यानी घात 3 लगाएंगे। तो 3q की घात 3 करेंगे तो 3 की घात 3 27, 3 3 9 27 और q की घात 3 ऐसी आ गई। अब 27 को हमने तोड़ा 9 गुणा 3 में, क्योंकि हमें 9 अलग करना है इसमें से, तो 9 गुणा 3 q की घात 3 आ गई और इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया m, तो ये क्या आ गया आपका 9m आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ये 9m आ गया, जहाँ बता दिया m का मान क्या है 3q की घात 3 है। अब हम जो है दूसरा पूर्णांक लेकर देखते हैं, उसका घन करते हैं 3q+1 की घात 3 का। तो इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि घात 3 है तो आपको a+b की घात 3 का जो है सूत्र पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ अलग लिख कर दिखा देता हूँ। a+b की घात 3 का फॉर्मूला होता है a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab मल्टीप्लाई में फिर ब्रैकेट में दोबारा से a+b। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसे a मानेंगे, इसे b, और a+b की घात 3 से जब खोलेंगे तो पहले a की घात 3 आ गई यानी 3 की घात 3, फिर 1 की घात 3 यानी b की घात 3, फिर प्लस करके 3ab मल्टीप्लाई में आ गए, फिर ब्रैकेट में a+b की जगह पे 3q+1 आ गया। 3 की घात 3 27 हो गई, q की घात 3 q की घात 3 ही आ जाएगी, 1 की घात 3 1 हो गई। यहाँ बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9 9 कम 9 तो 9q आ गया, q तो ऐसे आ जाएगा और ये वाला ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहा। फिर ये ऐसे उतार लिया, ये ऐसे उतार लिया। अब इसकी पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 27 और q की q से हुई तो q की घात 2, फिर 9q की 1 से हुई तो 9q। 27q की घात 3 ऐसे उतार लिया, फिर 27q² पहले लिख लिया, फिर q लिख लिया, q की अवरोही क्रम में घातों के घटते हुए क्रम में लिख लिया, फिर 1 सबसे लास्ट में, क्योंकि इसमें भी देखो हमें 1 आता हुआ दिख रहा है तो यानी कि ये वाला रूप आ सकता है सेकंड वाला, तो 1 को सबसे लास्ट में लिख लिया। और अब इन तीनों में से हम जितना कॉमन आ सकता है कॉमन ले लेंगे, और खासकर हम 9 लेंगे क्योंकि हमें 9 बाहर लेना है, भले कितना भी आ रहा हो। तो 9 हमने कॉमन ले लिया, तो 9 तिया 27 बचा, q की घात 3 ऐसी रही, 9 तिया यहाँ भी 27 बचा और q की घात 2 ऐसी रही, और यहाँ से 9 चला गया तो ओनली q बचा और ये +1 अलग। और इस पूरे की जगह पे हम क्या रख देंगे m रख देंगे, तो ये 9 और ये पूरा m और +1 आ जाएगा, यानी कि 9m+1, जहाँ हमने बता भी दिया कि m का मान ये पूरा है 3q की घात 3 + 3q² + q। तो इस तरीके से हमने दूसरा रूप साबित कर दिया। पहले वाले से, पहले पूर्णांक से हमने पहला रूप साबित करा, दूसरे पूर्णांक से हमने दूसरा रूप साबित करा। अब तीसरे से देखिए शायद या तो ये आएगा ये आएगा, आना इन्हीं में से ही है और करना में घन है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए 3q+2 की घात 3, तो a+b की घात 3 से फिर से इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो पहले a की घात 3 की जगह 3q की घात 3, फिर b की घात 3 की जगह 2 की घात 3, फिर 3 के साथ a और b मल्टीप्लाई में होते हैं तो 3 के साथ 3q और 2 मल्टीप्लाई में आ गए, फिर ब्रैकेट में a+b होता तो 3q+2 आ गया। 3 की घात 3 27 हो जाएगी, q की घात 3 ऐसी आ गई, 2 की घात 3 8 हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 3 9 9 दूनी 18 और q जो है ऐसी आ जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट में जो था वो ऐसे उतार लिया, ये ऐसी आ गया, 8 ऐसी आ गया। अब इस 18 q की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 54, q की q से गुणा हुई q² और 18 दूनी 36 और q ऐसी आ गया, फिर 27q² आ गया, फिर +54q² आ गया, फिर 36q। 8 को मैंने सबसे लास्ट में लिख लिया। अब जो है वो तीसरा रूप आ सकता है आपका, तीसरा रूप यानी ये वाला है, ये वाला 9m+8 वाला रूप आ सकता है, क्योंकि 8 उसमें आ रहा है। तो देखिए आप देखेंगे 8 को मैंने लास्ट में लिख लिया, बाकी 27q², 54q² और ये जो है सॉरी ये q² नहीं आएगा, q की घात 3 आएगा, 27q की घात 3 और 54q² और 36q ऐसे लिख लिया और 8 लास्ट में लिख लिया। अब इनमें से कॉमन लेंगे, 8 को अलग रखेंगे, यहाँ से भी 9 ही लेंगे क्योंकि हमें 9m+8 बनाना है हमें, तो इसलिए हम 9 कॉमन लेंगे तो 9 × 27 और यहाँ पे q की घात 3 ही बचेगी, और फिर 9 × 6 54 6 बचेगा, q² बचेगा, और 9 चौक 36 और q बचेगा +8, और इस पूरे की जगह पे फिर से हम m रख देंगे, तो 9 ऐसे आ गया, इस पूरे की जगह m आ गया, +8 आ गया, और जहाँ हमने बता दिया m का मान यही वाला है 3q की घात 3 + 6q² + 4q। तो हमने तीसरे वाले से 9m+8 का रूप हमने साबित कर दिया। तो इस तरीके से जो है आपकी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को वीडियो पसंद आई होगी और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बाद में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना भूलें नहीं, इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।